135 साल, एक नहीं दो नहीं, पूरी 3 पीढ़ियां गुजर गईं। दादा ने केस शुरू किया, बेटा कोर्ट के चक्कर काटता रहा और फैसला पोते ने सुनाया। इस दौरान ब्रिटिश राज खत्म हो गया, इंडिया आजाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, लेकिन केस अभी भी चल रहा था। अब सवाल ये है कि क्या 135 साल बाद मिलने वाला फैसला जस्टिस होता है? अगर कोर्ट का दरवाजा एक इंसान के लिए पूरी जिंदगी बंद रहे, तो क्या उसे कानून का भरोसा कहा जा सकता है? इंडिया में ऐसा क्या होता है कि कुछ कोर्ट केसेस वक्त से नहीं, नस्लों से लड़े जाते हैं? आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे लंबे कोर्ट केस की, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम के सच के साथ। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में आप खुद डिसाइड करोगे ये जस्टिस था या सिर्फ एक फैसला। साला 1885, ब्रिटिश राज के दौरान। केस की शुरुआत 1885, साल था 1885। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, क्वीन विक्टोरिया का हुक्म चलता था। उस वक्त एक लीगल केस फाइल होता है बिहार रीजन में। केस का नाम राम जानकी जी डीटीज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस का सेंटर था एक रिलीजियस ट्रस्ट और उसकी प्रॉपर्टी। शुरुआत में ये केस सिंपल लगता था, जमीन और ट्रस्ट के राइट्स का डिस्प्यूट। किसी ने नहीं सोचा था कि ये केस 100 साल से ज्यादा जिंदा रहेगा। अब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। एक मंदिर से जुड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, कौन उसका लीगल ओनर होगा, यही सवाल था। ट्रस्ट कहते थे ये हमारी जमीन है और हम ही इसका मैनेजमेंट करेंगे। स्टेट कहते थे इस प्रॉपर्टी पर सरकारी कंट्रोल होना चाहिए। यहीं से लीगल फाइट शुरू होती है। कोर्ट में पिटिशंस जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, गवाह बुलाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गवाह मर गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए, पार्टीज के लीगल एयर्स बदलते गए। केस जमीन का था, लेकिन वक्त पूरी जिंदगी का लग गया। ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंट इंडिया तक ये केस तब शुरू हुआ जब इंडिया पे ब्रिटिश राज था। फिर 1947 आया, देश आजाद हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नए लॉज आए। लेकिन ये केस रुका नहीं। इस केस ने देखा ब्रिटिश जजेस, इंडियन जजेस, कॉलोनियल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। 134 साल में इंडिया बदल गया, पर केस खत्म नहीं हुआ। इतना लंबा क्यों चला? रियल सिस्टम रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 1. एडजॉर्नमेंट कल्चर। इंडिया में केसेस बार बार पोस्टपोन होते हैं। कभी लॉयर एब्सेंट, कभी जज लीव पे, कभी फाइल मिसिंग। हर एडजॉर्नमेंट महीने, कभी साल। अपील पे अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हर फैसले के बाद अपर कोर्ट जाने का ऑप्शन। ये राइट है, पर इससे प्रोसेस लंबा हो जाता है। जजेस की कमी। इंडिया में जजेस की संख्या पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। एक जज के पास हजारों केसेस पेंडिंग होते हैं। इंसान भी मशीन नहीं होता। ओल्ड मैनुअल सिस्टम। पहले फाइल्स कागज पर, रिकॉर्ड्स कबर्ड्स में। फायर, फ्लड, टर्माइट्स से नुकसान। एक डॉक्यूमेंट खो जाए तो क्या ये अकेला केस था? बिल्कुल नहीं। इंडिया के कुछ और फेमस लॉन्ग केसेस: अयोध्या राम जन्मभूमि केस 70 साल, भोपाल गैस ट्रेजेडी डेकेड्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एवरेज 20 to 30 साल। ये दिखाता है कि डिले कोई एक्सीडेंट नहीं, सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। आज का डेटा, केस बैकलॉग। आज इंडिया में 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सोचिए, हर केस के पीछे एक फैमिली, एक टेंशन, एक जिंदगी अटकी हुई। कोर्ट सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, कोर्ट लोगों की उम्मीद होती है। लेट जस्टिस का आम इंसान पर असर। जब जस्टिस लेट होता है, पैसा खर्च होता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, फैमिली डिस्प्यूट्स जनरेशंस तक जाते हैं। कई लोग फैसला सुनने से पहले मर जाते हैं, उनके बच्चे केस इनहेरिट कर लेते हैं। इसलिए कहा गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2019 आखिर फैसला। 134 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फाइनल जजमेंट दिया। कोर्ट ने ट्रस्ट के राइट्स क्लियर किए,
लीगल ओनरशिप डिसाइड की। फैसला आ गया, लेकिन सवाल रह गया। इंडिया का सबसे लंबा कोर्ट केस सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सवाल है हमारे सिस्टम से। अगर जस्टिस 134 साल बाद मिले तो क्या उसे जस्टिस कहा जा सकता है? कोर्ट का काम सिर्फ कानून लगाना नहीं, लोगों का भरोसा बचाना भी होता है। और जब भरोसा ही थक जाए तो सिस्टम को रुककर सोचना पड़ता है। अगर आपको ऐसे डीप डिटेल्ड जुडिशियल फैक्ट्स पसंद हैं तो महनाज फैक्ट्स हब को सब्सक्राइब करें। यहाँ कहानी नहीं, पूरा सच मिलता है।